नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोल्डी तिवारी है और मैं यूएस में पोर्टलैंड के नाम के एक शहर के पास में रहती हूँ। मैं भारत से हूँ। भारत में उत्तराखंड के हल्द्वानी नाम के एक छोटे से शहर से मैं हूँ और आज मैं आपको फूलों के कुछ सीड्स को ऐसे सीडिंग ट्रे में स्टार्ट करके दिखाना चाहती हूँ। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है और ये अप्रैल का महीना चल रहा है और इस समय गार्डनिंग की सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है इस जगह पे जहाँ हम रहते हैं। और ख़ास तौर पे फूलों की अप्रैल के टाइम पे बहुत धूम सी मची रहती है। और लेकिन क्योंकि ये जो वेस्ट कोस्ट है यूएस का, यहाँ पे विंटर, स्नो और फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है। और ख़ास तौर पे ओरेगन में, जिस स्टेट में हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे बहुत बारिश होती है। तो अप्रैल तक का कुछ भी चीज़ बाहर ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर आज क्योंकि अप्रैल का बहुत ही ज़्यादा सनी और अच्छा दिन है और आज दिन भर बारिश नहीं आई है और हवा भी बहुत तेज़ नहीं चल रही है, तो मैंने सोचा कि फ्लावर के सीड को अपनी ट्रे में स्टार्ट करना बहुत अच्छा टाइम रहेगा आज, क्योंकि फ्लावर्स के सीड बहुत हल्के होते हैं और अगर हम इन्हें सीधे फील्ड में ऐसे ग्रो कर दें तो ये उड़ सकते हैं, ख़ासतौर पे जहाँ पे बहुत विंड होती है जैसे इस जगह पे। तो इस वजह से मैं इनको सीड में ट्रे में स्टार्ट करूँगी पहले। इसके अलावा भी बहुत कारण है कि हम पहले सीड को ट्रे में क्यों स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जिनमें बीमारियाँ लगने की संभावनाएं रहती हैं थोड़ी ज़्यादा, और उनको अगर हम अंदर या बाहर किसी छोटी प्लेस में ऐसे पहले ग्रो कर लें तो उनमें बीमारियां कम लगती हैं, क्योंकि इतने एरिया को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। और प्लस अगर वो जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे कि उनमें 2 या 3 पत्तियां आती हैं, तो उसको बाहर ट्रांसप्लांट करने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो जो ट्रांसप्लांटिंग शॉक होता है उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ऐसे जो सीड्स होते हैं उनको इंडोर स्टार्ट करना या फिर आउटडोर ही ऐसे छोटे ट्रेज में स्टार्ट करना, वो ज़्यादा एक अच्छा आइडिया रहता है। उनके सर्वाइवल का जो चांस होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे ही फूलों के बहुत सारे सीड्स होते हैं जिनको ट्रे में स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद जब वो छोटे पौधे हो जाते हैं थोड़े, उनको फिर बाहर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो मैं आज अपने फेवरेट फूल को इसमें लगाना चाहूँगी। उस फूल का नाम है मैरीगोल्ड, जिसको हमारे उत्तराखंड में कुमाऊनी भाषा में हजारी भी बोलते हैं और भारत में इसे गेंदे का फूल भी बोला जाता है। तो ये मेरा सबसे फेवरेट पौधा है। उत्तराखंड के हर घर में हजारी होती है और बहुत सुंदर ये फ्लावर है जो 2-3 कलर्स में मिक्स होके आता है, येलो, ऑरेंज, रेड। एक काली हजारी भी होती है। मेरे पास वो तो नहीं है, बट यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा उत्तराखंड से भी मैच करता है, उत्तराखंड के माउंटेन्स वाले एरिया से, तो यहाँ पे भी हजारी देखने को मिल जाती है। उतना ज़्यादा तो नहीं, बट फिर भी मिल जाती है। तो मेरे पास ये कुछ हजारी के बीज हैं। मैंने ये ख़रीद लिए क्योंकि मेरे पास कोई पुरानी हजारी नहीं थी जहाँ पे मैं सीड्स को उनसे बना सकती, तो मैंने ख़रीद लिए। और ये जो सीड्स हैं, ये एक्चुअली जो हजारी का सीड होता है, ये इस तरीके का ये एक सीड होता है। ये आपको एक हस्क की तरह दिखेगा, सीड जैसा नहीं दिखता है। ये ऐसा लगता है कुछ भूसे का एक कण है, इस तरीके का ये रहता है, आधा काला और थोड़ा सा उसके ऊपर एक पंख सा रहता है सफ़ेद रंग का। तो इस तरीके का बहुत इंटरेस्टिंग सा ये एक सीड रहता है। मैं थोड़ा क्लोजली आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके का एक ये सीड रहता है हजारी का, और उसके बाद में ये उड़ता है। जैसे अभी देखिए, अभी एक सीड उड़ गया हवा चलने की वजह से, बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो ये उड़ के इस तरीके से इसका प्रोपोगेशन होता है। पौधा कोशिश करता है कि इसको बहुत दूर तक, एक फ्लावर में, एक हजारी के फ्लावर के बीच में बहुत सारे ऐसे सीड्स आते हैं और ये ऐसे उड़ के, जैसे ये अभी उड़ रहे हैं हवा से, वैसे ये दूर दूर पहुंचते हैं और जहाँ जहाँ ये पहुंचते हैं वहाँ पे हजारी का एक नया पौधा लग जाता है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोई एक हजारी का पौधा है नहीं, तो यहाँ पे अभी है ही नहीं कहीं पे भी। तो मैं स्टार्ट करूँगी अभी, और नए साल, अगले साल से जब ये हो जाएगा तो मैं उम्मीद करूँगी कि अपने आसपास ऐसे उड़ के और हजारी के पौधे खुद ही हो जाएं।
पर इस साल क्योंकि कुछ है नहीं तो मैं ट्रेज़ में स्टार्ट करूँगी। तो ये है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये ट्रे मैंने क्यों ली है। ये जो ट्रे है इसमें एक ख़ास तरीका है जिससे ये मॉइस्चर कंजर्व करता है। जैसे इसके 2 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे मैं पॉटिंग मिक्सचर मिक्स करती हूँ और इसके नीचे एक छेद है इसके यहाँ पे ट्रेस में इधर, ताकि ड्रेनेज हो सके, पानी उसमें रुके ना। पानी अगर रुक जाए ट्रे में तो जो बीज है वो सड़ सकता है और उसमें और बीमारियाँ लग सकती हैं, तो पानी इससे निकल जाए। और ये जो ट्रे है इसमें नीचे ड्रेनेज होल्स नहीं हैं, तो इसमें पानी जमा हो सकता है और जब पौधे को ज़रूरत है, जब मिट्टी सूखी हो जाएगी तो वो फिर से वापस नीचे से ऊपर नमी वापस ले सकती है। तो ये इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है, बिना पानी को अपने में रोके हुए भी इसमें पानी नमी बरकरार रह सकती है। दूसरा इसका फ़ायदा कि अगर मैं इस ट्रे को अंदर रखती हूँ, बाहर अगर ठंड है, फ्रॉस्ट है अभी, तो भी जो ज़मीन है जहाँ पे मैं इसको रखूँगी इस ट्रे को, वो गंदी नहीं होगी क्योंकि इसके नीचे ऐसे छिद्र नहीं है। तो इस तरीके से मैंने ये लिया हुआ है। इसके अलावा इस पे एक कवर भी मिला है। तो ये कवर का फ़ायदा ये है कि जैसे आपने देखा कि ये जो सीड है बहुत जल्दी उड़ जाता है, तो और अगर मान लीजिए हवा चल रही है और मिट्टी ऊपर की जो मैंने इसे कवर किया है वो उड़ गई है, तो सीड भी साथ में उड़ सकता है, और या फिर कोई चिड़िया या उसको खा सकता है अगर मैं बाहर ये ट्रे रखती हूँ तो, बल्कि अंदर भी ये उड़ सकता है। तो इसके लिए ये एक कवर है जो मैं इसमें लगा दूँगी, जिससे इस पर हवा ना जाए, इतना ज़्यादा हवा ना जाए। ऊपर इसके छोटे से ऐसा एक कस्टमाइजेबल वो है छेद है जिसमें मैं एयर स्पेस वो कर सकती हूँ और ब्लॉक भी कर सकती हूँ बंद। उसके अलावा इसका एक और फ़ायदा है कि अगर मैंने बाहर ये रखा हुआ है ट्रे, तो जो भी मैं कभी सीड लगाती हूँ और उसमें अगर स्नेल्स, स्लग्स वगैरह आ जाते हैं उसे खाने, तो सीड ख़राब हो सकता है। और पौधा भी अगर जब छोटा है तो उसके पत्ते वो खा जाएं तो वो फिर ग्रो नहीं करेगा आगे, तो ये उसको एक प्रोटेक्शन देगा स्नेल्स और स्लग्स से। सो ये इस तरीके का एक अच्छे पॉटिंग ट्रे में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप गार्डनिंग बहुत सीरियसली करना चाहते हैं और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं। तो हमने इस तरीके के एक सीडिंग ट्रे में इन्वेस्ट किया हुआ है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे अपना गेंदे का सीड स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैंने इसको पॉटिंग सॉइल से भर दिया है। पॉटिंग सॉइल मतलब ये जनरली ऐसे सीड स्टार्टिंग सॉइल या पॉटिंग सॉइल आप ले सकते हैं। ये ऐसी मिट्टी होती है जो अपने पे पानी को ठहरने नहीं देती, तो इस तरीके से बीमारियां कम रहती हैं और सीड को थोड़ा सा मॉइस्चर तो चाहिए, बट फिर भी उसको ड्रेनेज भी अच्छा चाहिए ऐसे ट्रेस में। तो और इसके अलावा उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन रहता है, कोकोपीट वगैरह, और काफ़ी न्यूट्रिशियस वो सॉइल होती है जो जनरली बाहर की नॉर्मल सॉइल नहीं रहती है। इसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी है। तो मैंने इस बार इसे ख़रीद लिया, बट मैं सोच रही हूँ कि आगे मैं खुद का अपना पॉटिंग मिक्स बनाऊँगी। एक कंपोस्ट बिन लेके घर का जो गीला कचरा होता है उससे मैं स्टार्ट करूँगी, और फिर मैं अगले साल से खुद का अपना पॉटिंग मिक्स बनाऊँगी अच्छा सा। बट इस साल मैंने खुद ख़रीद लिया है। तो इस तरीके से मैंने उसको पॉटिंग मिक्स से भर दिया है ट्रेस को। और अब मैं इसमें ऐसे हल्का सा एक डिप्रेशन करूँगी हर एक ट्रे में मैं इस तरीके से एक लंबा डिप्रेशन करूँगी। ज़्यादा गहरा डिप्रेशन में नहीं करूँगी क्योंकि जो सीड है इसका हस्की है और ज़्यादा डेप्थ नहीं है उसकी, तो मैं बस हल्का सा ऐसे करूँगी। तो कितनी गहराई में किसी भी सीड को लगाया जाता है ये जानने के लिए हम उसकी खुद का साइज़ देखते हैं सीड का। ये देखिए एक फ्लैट ये सीड है, इसकी इतनी कोई खुद की डेप्थ नहीं है, तो जनरली 2 से 3 गुना ज़्यादा डीप एक गड्ढा बना के, डिप्रेशन बना के उस सीड को डाला जाता है। जैसे मटर का अगर सीड है तो मटर का दाना उसका सीड होता है, तो उसके लिए जनरली 1-आधा सेंटीमीटर गड्ढा हल्का डिप्रेशन कभी डाल के उसको करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा बड़ा सीड होगा उतना ज़्यादा उसको अंदर गहराई में डाल सकते हैं, बट क्योंकि ये बहुत हस्की सा एक सीड है तो इसको इतना गहराई में नहीं डालना है। तो मैं इसको जस्ट ऐसे ही हॉरिजॉन्टली ऐसे ही ट्रे के ऊपर रख दूँगी इस तरीके से। तो सारे उसमें ट्रेज में मैं एक मैरीगोल्ड का, गेंदे का, हजारी का
सीड डाल दूंगी बहुत सावधानी से, इस तरीके से। मैं कोशिश करूंगी कि एक में बस एक ही आए या 2 आ जाए, पर 2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो compete करने लगेंगे एक दूसरे से न्यूट्रिशन के लिए, ग्रोथ के लिए। तो मैं हर एक ट्रे में बस एक डालूंगी इस तरीके से। बस इस तरीके से मैंने ट्रे में डाल दिया है, और अब मैं इसको हल्के हाथ से बस ऊपर से मिट्टी भर दूंगी। ज़्यादा गहरा इसको नहीं वो करना है, बस थोड़ा सा, बस इतना कि उस बीज को थोड़ा सा अंधेरा मिल जाए, थोड़ा न्यूट्रिशन के लिए ऊपर से थोड़ा कवर हो जाए, सॉइल जस्ट कवर करना है बस। इस तरीके से मैं सारा गड्ढा भर दूंगी। तो ये जो मैरीगोल्ड है, गेंदा है, इसको जनरली ट्रांसप्लांट करना बेहतर है। अगर आप इसको अभी नया फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आपके गार्डन में नहीं है मैरीगोल्ड और आप पहली बार इसको लगाना चाहते हैं अपने वहाँ, तो अच्छा ये रहेगा कि आप इसे ऐसे ट्रे में स्टार्ट करें। सीधे डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि चिड़िया इन्हें चुग सकती है और हवा से उड़ सकते हैं, और जहाँ पे आप इन्हें लगाना चाहते हैं शायद ये वहाँ ना लगें, कहीं और उड़ के लग जाएं। तो अगर आपके पास कोई प्लान है अपने गार्डन के लिए या पॉट के लिए, पॉट में लगाना चाहते हैं, तो बेटर है कि आप इनको ऐसे स्टार्ट कर लें। अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है तो बाहर ही रख लें रात को भी, इस तरीके से कुछ एक कवर लगा के। और अगर बाहर बहुत ठंड है तो अंदर रखें। जैसे इस एरिया में ठंड है, कैसे डिसाइड होती है, तो यूएस का जो अलग अलग एग्रीकल्चरल जोन है, उसमें ये जो ओरेगन का जो स्टेट आता है, ये जोन 8B में आता है। तो जोन 8B में जो लास्ट फ्रॉस्ट होती है स्प्रिंग की, वो अभी इस समय में हो चुकी होती है। तो वो लास्ट फ्रॉस्ट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कब हमको कौन सा पौधा लगाना है। तो जैसे ये मैरीगोल्ड है, ये फ्रॉस्ट के हो जाने के बाद में जनरली लगाया जाता है आउटडोर। तो अभी क्योंकि फ्रॉस्ट बीत चुकी है, मेरा ख्याल है 17 अप्रैल को लास्ट फ्रॉस्ट थी इस एरिया में, तो अब मैं इसको लगा रही हूँ और एक ब्राइट सनी डे में इसे लगा रही हूँ ताकि हवा ना इसको परेशान करे पौधे को, और आज इसको धूप भी अच्छी मिल जाए। तो फ्रॉस्ट बीत जाने के बाद में हम इसको लगाते हैं। तो इस तरीके से समय देख के सीड्स को लगाया जाता है। अगर बाहर उतना उसके अनुकूल नहीं है एनवायरनमेंट, तो अंदर लगाया जाता है। क्योंकि अब यहाँ फ्रॉस्ट बीत चुकी है तो मैं इसे बाहर ही रखूँगी। और ऐसे इसको लगाने के बाद में मैं इसको हल्का सा मॉइस्चर दे दूँगी। तो पानी मैं इसमें डाल दूँगी हर ट्रे में। इस तरीके से जो गेंदे का पौधा है वो ट्रांसप्लांटिंग शॉक बर्दाश्त कर लेता है। मतलब इसे अगर 2-3 पत्तियां अगर इसमें आ जाएंगी जब इसका पौधा निकलेगा, तो उसके बाद जब मैं इसे बाहर करूँगी तो ये मतलब बर्दाश्त कर लेता है एक नए एनवायरनमेंट में, अपने को ढाल लेता है। तो इसलिए मैं इसको ट्रे में स्टार्ट कर रही हूँ। बस ऐसे ट्रे में लगा के हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि कैसा हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज रहा। जैसे मेरे पास यहाँ पे 4, 8, 12 इसमें ट्रेज़ हैं, और मैंने 12 ट्रेज़ में 12 सीड्स लगाए मैरीगोल्ड के। तो ये जो मैंने ख़रीदा हुआ है सीड, इसका मैं जर्मिनेशन परसेंटेज निकाल सकती हूँ। जैसे अगर 12 के 12 इसमें पौधे निकल आए तो 100% जर्मिनेशन रेट हो जाएगा, और अगर 12 में से बस 6 निकले तो 50% जर्मिनेशन रेट। तो इस तरीके से मैं अपने सीड की क्वालिटी भी पता कर सकती हूँ कैसी है। तो अभी मेरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने ये पौधा खरीदा, ये बीज खरीदा हुआ है, तो ये अच्छी क्वालिटी का शायद होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि शायद 100% इसका जर्मिनेशन रेट ट्रे में होगा। आगे मैं आपको बताती रहूँगी कितना परसेंटेज था। तो इस तरीके से ये ट्रे तैयार हो गई है, और मैं अब इसे ढकने से पहले सबसे ज़रूरी काम है लेबल करना। तो मैंने इस तरीके से कुछ लेबल्स बनाए हुए हैं, और अब मैं इसमें लिख लूँगी कि ये मैंने क्या ग्रो किया और मैंने कौन से दिन ग्रो किया। तो ये है मैरीगोल्ड, तो मैं इसमें लिख लूँगी कि ये मैरीगोल्ड है, और मैंने इसे आज अप्रैल 25 पे ग्रो किया है। तो ये मेरा लेबल है,
आप घर में भी ऐसे लेबल बना सकते हैं। और इसको मैं ऐसे लगा दूंगी और इस तरीके से मेरा सीडिंग ट्रे तैयार है। और अंत में मैं इसको ऐसे ढक दूंगी, क्योंकि हवा चल रही है, मैं नहीं चाहती कि मेरा सीड उड़ जाए। तो ये मेरा मैरीगोल्ड गेंदा हजारी का सीड का ट्रे तैयार है।